इसलिए महान है मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता सबसे पहले समता समानता न्याय बंधुत्व का संदेश देने वाले महाराजा भोजराज साहब जी के चरणों में समर्पित अर्पित करते हुए महर्षि कश्यप जी, धर्मधर एकलव्य तथा इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई तथा साथ ही साथ 22 समर्थियों को मौत के लिए सुलाने वाली वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में श्रद्धा समर्पित अर्पित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों ने बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत देर से चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, हम दो नेताओं ने मिलकर के 20 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब साहब और हमने भी अपने समाज से फूलन देवी जी के नाम पे पार्टी बनाई है, फूलन क्रांति पार्टी। और दोनों भाई मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अयूब अंसारी साहब यहाँ आए हैं, जोरदार ताली बजा करके आपको उसके बाद मैं पिछले 10-15 दिनों से काम कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में गया, गांव गया, लोगों से मिला और लोगों से कहा कि हमारे समाज की एक बेटी थी, समाज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे समाज के लोगों हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो समाज के लोग इकट्ठा हुए और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं साहब कि आप लोग जो आपका खेत का जरूरी काम है उस काम को छोड़ करके अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने आए हो। मैं चाहूंगा कि अपने नाम का जोरदार ताली हो जाइए आप लोग। दूसरा देखिए, हमने फूलन क्रांति पार्टी क्यों बनाई साहब? फूलन क्रांति पार्टी इसलिए बनाई साहब कि हमारे समाज में फूलन देवी एक ऐसी नेता थी जिसको कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ था इस समाज के लोगों। और मैं उनका आदर्श मानता हूं और मैं आपको एक वचन देता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा आपकी लड़ाई करूंगा। किसी माई के लाल में दम गई है, इस अर्जुन को पैसा देकर के खरीद के मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, समाज के लोगों, आप इस देश की व्यवस्था को देखो। आज फूलन देवी जी की हत्या क्यों हो गई? फूलन देवी हमारे समाज की एक ऐसी नेता थी साहब कि उनको रैली जब जिले पर लगती थी तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, लोग नाम सुन करके और चले जाते थे। जब लाखों की भीड़ होने लगी जिले पर, मुख्यालय पर, तो जिनकी कम आबादी थी उनको लगा कि नहीं तो 18% आबादी में निषाद समाज के लोग रहते हैं, इतनी बड़ी रैली हो रही है, अगर ये संगठित हो जाएंगे तो फूलन देवी को खरीदा भी नहीं जा सकता है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो जिनकी कम आबादी है उनका नंबर ही ना है। इस नाते उन लोगों ने इस दुनिया से मिटाने का काम किया और मिटाने का ही काम नहीं किया साहब। आज ये लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। ये भाजपा वाले कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के लोगों को बताओ, हमारे उस समाज की बेटी को बांट करके 21 दिन उसकी आंखों को रुका गया, लेकिन उस गांव में कोई मर्द नहीं था जो जाकर के उसको बचाए। वो इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि वो एक जाति का गांव था और वे समाज के लोगों इतना ही नहीं उनके साथ हुआ। वो जब जेल में गई, जब जेल में वो बंद थी, तो जेल में उनको बेहोश करके और उनकी बच्चेदानी का ऑपरेशन करके इन साम्यवादियों ने निकाल दिया। और जब लोगों ने पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उन लोगों ने कहा कि हमने इसकी बच्चेदानी इसलिए निकाल दी कि ये कोई दूसरी फूलन पैदा करने पाए।
एक बेटी मारी जाती है, आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है। मेरे समाज के लोगों, मैंने बुलंद क्रांति पार्टी इसलिए बनाई है कि ये बुलंद बेटी को मिटाना चाहते हैं और घर घर जाकर के बुलंद बेटी के बारे में बताऊंगा और आपको कहना चाहता हूं समाज के लोगों कि आप लोग संगठित हो और संगठित होकर के साथ चलो। जिस दिन आप भी सरकार में जाओगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे, किसी माई कराने में कम नहीं की रोकते। युवा हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जब सुमन देवी जी की मूर्ति लगाई जा रही थी, तो हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। आप बताओ समाज के लोगों, वो 2 बार सांसद थी और 5.5 लाख से अधिक लोगों ने उनको वोट देके जिताया था। तो बताओ, जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो माननीय हो जाता है, उसकी मूर्ति हम कहीं नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप बताओ कि ये हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कहा कि पूनम देवी की मूर्ति लगेगी तो हम उनकी मूर्ति नहीं लगने देंगे। आप बताओ समाज के लोगों, क्या वो हिंदू नहीं है? उनकी मूर्ति लग जाएगी तो क्या दिक्कत है इनको? उनकी मूर्ति लग जाएगी तो इनको दिक्कत यह है साहब कि उनकी बिरादरी के लोगों ने उनकी आबरू को लुटने का काम किया और उसने 22 लोगों को खड़ा करके गोली मारने का काम किया। ये इंसान समाज का बच्चा जान जाएगा, इस नाते उसकी मूर्ति नहीं लगने दी। समाज के लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूं और मैं बुलंद क्रांति पार्टी इसलिए बनाना चाहता हूं और इसलिए बनाया हूं और गांव जाकर कहता हूं समाज के लोगों कि 3.5% वाले लोग अगर अपने समाज को इकट्ठा करके सरकार बना सकते हैं तो 18% आपकी आबादी है। आप भी संगठित हो जाओगे तो आपका बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा और जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, हर चौराहे पर बुलंद देवी की मूर्ति लगवाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं बताना चाहता हूं, गलत बात तो नहीं है ना साहब। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताओ आप लोग। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर रेणु साहब के साथ मैंने मित्रता की तो लोगों ने कहा कि एक मुसलमान के साथ आप मित्रता कर रहे हो। इस समय हिंदुओं की व्यवस्था चल रही है। आप हमको बताओ समाज के लोगों कि हमारे समाज की बेटी पूनम देवी को उसकी आबरू को लूट करके फेंक दिया गया और उसको फेंकने वाले यही 3.5% वाले लोगों ने फेंक दिया था, कोई उसको बचाने नहीं गया। लेकिन एक मुसलमान समाज का बेटा बाबा मुस्तकीम ने पूनम देवी को कहा कि काम सुनो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और बंदूक लेकर के उनके साथ जाकर के और उनको पर्दा लेने करके मदद करने का काम नहीं किया तो मुसलमान समाज के लोगों ने किया। समाज के लोगों अगर मैंने इनके साथ कोई मित्रता की है साहब तो कोई गलत बात है का? हम ये कह रहे हैं कि 20% इनके समाज की आबादी है, 18% हमारे समाज की आबादी है। दोनों समाज को मिला दिया जाए तो 40-50% समाज होता है। जहां इनकी आबादी है वहां ये लड़ते, जहां हमारी आबादी है जहां हम लड़ते। समाज के लोगों, हम लोग इस मिशन पे काम किए और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति में सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं समाज के लोगों, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि किसी एक आदमी के नेता बनने से समाज आगे नहीं जाने वाला है साहब। जब तक गांव में हम प्रधान नहीं जिताएंगे, गांव में जब तक हम जिला पंचायत नहीं जिताएंगे, जब तक समाज के छोटे छोटे नेता चुन करके नहीं आएंगे, तब तक समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैंने डॉक्टर रेणु साहब को कहा है कि साहब 2 साल के बाद चुनाव है, अभी से चल के गांव का काम किया जाए। चाहे आपकी बिरादरी ज्यादा है जिला पंचायत वहां आप लड़ लीजिएगा, जहां हमारी बिरादरी है हम लड़ लेंगे, वहां आप हमारी मदद कर दीजिएगा, बाकी जगह हम आपकी मदद कर देंगे। तो बताओ, दोनों समाज अगर एक साथ खड़ा हो गया तो इस संत कबीर नगर की धरती पर आपको और मुसलमान को जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, आप देखो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने लड़ा करके हमको क्या किया है। आप हमको बताओ, यहां से जिस जाति के विधायक हैं उनके समाज का कितना वोट है? अगर यहां से जो जीत के विधायक साहब गए हैं पंडित जी, अगर अपने समाज का पूरा वोट
चुनाव नहीं जीता।